तो प्रेम से बोलिए जीउत भगवान की जय। नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से आप सभी के लिए जीउतिया व्रत की तीसरी कथा लेकर आई हूँ। अगर आप पहली और दूसरी कथा नहीं सुने हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जाकर उस कथा को अवश्य सुनिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की कथा को शुरू करते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़ी कई सारे कथाएं हैं दोस्तों, जिसमें से दो बहनें हैं जिसका नाम सुखिया और दुखिया है, और ये कथा भी बहुत प्रचलित है जिसे सुनना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, कथा को मैं शुरू कर रही हूँ। ये कथा बहुत ही सुंदर है, इस कथा को आप अवश्य पूरा सुनिएगा। किसी गांव में दो बहनें थी, एक का नाम था सुखिया और दूसरी का नाम था दुखिया। दोनों के नाम की तरह ही इन दोनों का भाग भी ऐसा ही था। सुखिया अमीर थी और हमेशा सुखी रहती थी, और दुखिया नाम के मुताबिक गरीब थी और हमेशा दुखी रहती थी। पर दोनों बहनें एक ही गांव में रहती थी। सुखिया के घर ही दुखिया काम करती थी। सुखिया के घर के साफ सफाई करती थी, खाना बनाया करती थी, और जो खाना बच जाया करता था वही खाना सुखिया के घर से दुखिया अपने घर लेकर आती थी। इसी तरह से दुखिया का घर चलता था। समय बीतता गया। दोनों बहनें को दो दो पुत्र थे, यानी कि सुखिया के दो पुत्र और दुखिया के भी दो पुत्र थे। जब जीउतिया का व्रत आया तो हमेशा की तरह दोनों बहनों ने जीउतिया व्रत रखा। दुखिया सुखिया के घर में काम किया करती थी। व्रत के दिन भी दुखिया ने सुखिया के घर जो चावल फटका था उससे जो खुदी निकला उसे अपने पास रख लिया, और जो साफ चावल था उसे सुखिया को दे दिया। फिर उसने साग को चुना। यहाँ भी बढ़िया वाला साग सुखिया के लिए रख दिया, और जो बची हुई डंठल था उसे अपने पास रख लिया। और अब दुखिया ने सुखिया के घर का खाना बनाकर अपने घर उस खुर्दी वाले चावल और साग की डंठल को लेकर चली गई। उसने अपने घर जाकर उसी खुर्दी वाले चावल और डंठल का खाना बनाया, बच्चों को खिलाई और खुद भी खाया। इसके बाद दुखिया सोने के लिए चली गई। आधी रात में एक बुढ़िया औरत उसके घर दरवाज़ा खटखटाती है। तो दुखिया ने पूछा, आप कौन हो? तब उस बूढ़ी औरत ने बोला, बेटा हम हैं। दुखिया ने उठकर दरवाज़ा खोला और कहा, माँ आपको क्या चाहिए? आप इतनी रात यहाँ किस लिए आई हो? तब बुढ़िया ने कहा, बेटा मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। दुखिया उस बूढ़ी औरत को घर के अंदर ले आती है और कहती है, हम लोग बहुत ही गरीब हैं। आज मैंने खुर्दी का चावल और साग की डंठल को बनाया है, क्या आप उसे खाएंगी? तो बुढ़िया ने कहा, हाँ क्यों नहीं खाऊंगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं वही खाऊंगी जो तुमने बनाया है। दुखिया अंदर जाकर खुर्दी का चावल और साग का डंठल लाकर उस बूढ़ी औरत को खाने को दे देती है। बूढ़ी औरत खाना खाने के बाद कहती है कि मुझे अच्छे से कुछ दिखाई नहीं देता, ऐसे में इतनी रात के अंधेरे में अपने घर में कैसे जाऊंगी? तो दुखिया ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहीं पर सो जाओ, सुबह होने पर अपने घर चली जाना। तब बूढ़ी औरत रात में दुखिया के घर में ही सो जाती है। बूढ़ी औरत थोड़ी देर के बाद उठकर बोलती है, बेटी मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूं? इस पर दुखिया कहती है कि मेरे घर में शौचालय नहीं है, इसलिए आप उधर कोने में कर लो। तो वो बूढ़ी औरत पूछती है कि बेटी भर भर करो या छरछर करूं? चूँकि दुखिया नींद में थी तो उसने नींद में ही कहा, माँ भर भर कर दो, मैं सुबह साफ कर दूंगी। इसके थोड़ी देर बाद बूढ़ी औरत कहती है कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूं? इस पर दुखिया कहती है कि आप मेरे सर में अपने हाथ को साफ कर लीजिए।
सुबह होने पर दुखिया जब उठती है तो उसे यह सब सपने की जैसा लगता है और सोचती है कि सोते समय मुझे कोई सपना आया होगा। इतना ही सोचकर वह नदी में नहाने के लिए चली जाती है और वह जब नदी में बाल धोकर नहाती है तो उसके बालों से होता हुआ जो पानी बहता है वह सोने का पानी होता है। आसपास की सारी महिलाएं यह देखकर आश्चर्य हो जाती है और दुखिया से कहती है, क्या बात है कि तुम्हारे बालों से तो सोने का पानी गिर रहा है। उन सभी की बातें सुनकर दुखिया को रात की सारी बात याद आ जाती है और वह दौड़कर अपने घर की ओर भागती है, यह सोचकर कि उसका घर बूढ़ी औरत की दीर्घ संख्या से गंदा हुआ है, पहले उसको साफ करना होगा। लेकिन जब वह अपने घर जाती है तो देखती है कि घर के हर कोने में ढेर सारा सोना बिखरा पड़ा है। यह सब देखकर दुखिया बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि शायद यह सब जिमुतवाहन की कृपा से हुआ है, जो मेरे घर बूढ़ी माँ का रूप में मेरे घर आए और मुझे इतना सारा आशीर्वाद दिया। अब दुखिया भी अमीर हो गई और सुखिया के घर जाकर काम करना बंद कर दिया और दुखिया अपना व्रत पूरा करने के बाद अपने पुत्र से कहती है कि जाओ मौसी के घर से तराजू लेकर आओ, मुझे ये सोना नापना है कि यह कितना है। बच्चा खुशी खुशी सुखिया मौसी के घर जाकर तराजू मांगता है। इस पर सुखिया पूछती है कि तराजू पर क्या नापना है, यानी कि क्या तौलना है। बच्चा भोला होने के कारण बता देता है कि मेरे घर में बहुत सोना है, माँ को उसे ही तौलना है। सुखिया बच्चे से बोलती है, खाने को तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है और सोना तौलने के लिए बोल रहे हो, मुझसे झूठ बोलते हो। तब बच्चा कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तब सुखिया सोचती है कि तराजू मांगा है तो कुछ तो जरूर ही तौलेगी, इसलिए वह तराजू के पीछे गोंद लगा देती है कि जो भी वह तौलेगी वह इसमें चिपक जाएगा। दुखिया ने तराजू पर सोना तौला तो कुछ सोने का टुकड़ा उस गोंद में चिपक जाता है और जब बच्चा तराजू लौटाने आता है तो दुखिया तराजू को उलट पलट कर देखती है तो उसे तराजू के पीछे गोंद की जगह सोना लगा हुआ था। ये देखकर सुखिया सोचने लगती है कि दुखिया के घर में कहीं से सोना आया है, इसलिए वह कई दिनों से काम पर भी मेरे घर नहीं आ रही है। तब सुखिया दुखिया के घर जाकर देखती है कि वहाँ बहुत सारा सोना है। तब सुखिया ने अपनी बहन दुखिया से जाकर पूछा कि बहन, तुम्हारे पास इतना सारा सोना कहाँ से आया, जिसे नापने के यानी कि तौलने के लिए तुमने तराजू मंगवाया था। दुखिया का मन तो सच्चा और भोला था, इसलिए वह उस रात वाली सारी कहानी अपनी बहन सुखिया को बता दिया। लेकिन सुखिया की मन में बहुत लालच थी और उसे ईर्ष्या होने लगी कि दुखिया के पास हमसे ज़्यादा धन आ गया, अब तो अगले जिउतिया में मैं भी खुदी का चावल और साग की डंठल ही बनाऊंगी। फिर अगले साल जितिया का व्रत दोनों बहनों ने रखा। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद वह जिउतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल को फेंक दिया और खुद ही अपने पास रख लिया। सुखिया के पास सब तरह का सुख और धन भी था, इसके बावजूद भी वह जिउतिया के दिन चावल फटक कर साफ चावल फेंक दिया और खुद ही अपने पास रख लिया और वैसे ही साग को तोड़कर फेंक दिया और डंठल अपने पास रख लिया और वही खाना बना दिया। सब पूजा पाठ करने के बाद खा पीकर सुखिया भी सोने चली गई। आधी रात को सुखिया के घर में भी एक बूढ़ी औरत आई। सुखिया तो उसका इंतजार कर रही थी। उसने तुरंत दरवाज़ा खोलकर उस बूढ़ी औरत को अपने घर के अंदर ले जाती है। बूढ़ी औरत ने बोला, मुझे तो बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो।
इस पर सुखिया कहती है कि मैंने खुदी का चावल और डंठल का साग बनाया है। तो वो बुढ़िया कहती है कोई बात नहीं, मैं वही खाना खा लूँगी। तो सुखिया ने वही खाना परोसकर खाने को दे दिया और सोने चली गई। थोड़ी देर बाद उस बूढ़ी औरत ने बोला, मैं घर नहीं जा सकती क्योंकि रात में मुझे कुछ दिखाई नहीं देता है। तो सुखिया ने कहा कोई बात नहीं, आप यहीं पर सो जाओ, अगले दिन आप अपने घर चले जाना। बूढ़ी औरत थोड़ी देर बाद फिर कहती है कि मुझे दीर्घ शंका लगी है, कहाँ करूँ? तो सुखिया ने बोला वहीं कोने में कर लो। इसके थोड़ी देर बाद बुढ़िया फिर से बोलती है कि भर भर करूँ या फिर छर छर करूँ। यहाँ सुखिया को याद नहीं आता है कि दुखिया ने क्या बताया था। तो सुखिया ने बोला माँ छर छर कर दीजिए। बुढ़िया ने फिर कहा कि बेटी मैं अपने हाथ कहाँ साफ करूँ? इस पर सुखिया ने कहा कि मेरे सर में साफ कर लीजिए। तब वो बूढ़ी औरत ने सुखिया के सर में ही अपना हाथ साफ कर लिया। जब सुबह सुखिया उठती है तो उसका पूरा घर गंदगी से फैला हुआ था। इसके अलावा उसके बालों में भी गंदगी लगी हुई थी। यह सब देखकर सुखिया बहुत दुखी हो जाती है और उसे अपनी बहन पर बहुत ही गुस्सा आता है। फिर सुखिया गुस्सा होकर अपनी बहन दुखिया को बुलाती है और कहती है कि तुमने मुझे झूठ कहा और मेरा पूरा घर गंदा करवा दिया। इस पर दुखिया ने सुखिया से पूछा कि बहन तुमने क्या कहा था, भर भर या छर छर? तो सुखिया ने बताया कि उसने छर छर बोला था। ये सुनकर दुखिया बोली तुमने यहीं पर गलती कर दिया, तुम्हारे पास तो सब कुछ था, किसी भी चीज़ की कमी नहीं थी, फिर भी तुमने लालच किया। तुम्हारे घर स्वयं जीवंत वाहन आए भेष बदलकर, फिर भी तुमने उन्हें अच्छा खाना नहीं खिलाया। मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने उन्हें खुदी चावल और साग का डंठल खाने को परोसा था, लेकिन तुमने अपने घर आए भगवान का अपमान किया। सब कुछ होने के बावजूद तुमने उन्हें साग और पात खिलाया। तुम्हारे पास सब कुछ होने पर भी तुमको लालच नहीं करना चाहिए था, इसलिए तुम्हारे साथ बुरा हुआ है सुखिया बहन। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आपको जिउतिया व्रत की ये दो बहनों की कथा बहुत ही पसंद आई होगी और इस कथा से आपको बहुत ही अच्छी सीख मिली होगी। दोस्तों इस कथा को आप ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर करना ताकि और बहन भी इस जिउतिया व्रत की कथा को सुने और ये गलती ना करें। फिर मिलूंगी चौथे जिउतिया व्रत की कथा के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय, धन्यवाद।